नमस्कार। राधे राधे। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं कृष्णा भैया और पंडित विकास पारासर जी से, जो कि एक कथावाचक हैं और एक उस कथा को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए जो बीच बीच में भजन होते हैं, उन भजनों के माध्यम से जो भक्तों को अपने भाव विभोर कर देते हैं और उनको झूम कर, नाच कर, गाने पर मजबूर कर देते हैं, ऐसे कृष्णा भैया और कथा के माध्यम से लोगों को संस्कृति के प्रति, धर्म के प्रति जागरूक कर एक नई राह दिखाना हमारे विकास पारासर जी दोनों हमारे साथ में, दोनों का हम स्वागत करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं कृष्णा जी से। कृष्णा जी बताएंगे कि जब ग्वालियर में इस कथा को करने के लिए आपके पास जो परिचित हैं, जो यजमान जिनको बोलते हैं, वो गए, उनने आपसे चर्चा की, तो विकास पारासर जी आपके जेहन में क्यों आए कि उनसे आपको कथा करानी है? दरअसल में क्या, जिन्होंने भागवत कथा करवाई है परम पूज्य विद्या देवी शर्मा जी, भगवत गुरु की पत्नी, वो हमारी 20 साल से मुझे राखी तिलक करती मेरी बहन है। तो वो अक्सर मेरे से चर्चा करती रहती थी कि कृष्णा भैया हमें कोई अच्छा ब्याज चाहिए। विकास जी हमारे काफ़ी समय से दोस्त हैं, हम दोनों वृंदावन में रहते हैं, एक दूसरे से परिचित हैं। विकास जी का मुझे स्वभाव बहुत पसंद है। विकास जी बोलते बहुत मीठा हैं, गाते बहुत अच्छा हैं, इसलिए मेरे मन को ये तसल्ली थी कि मैं विकास जी को अपने ग्वालियर लेकर के आऊं। इसलिए मैं चुनाव करके पंडित श्री विकास पारासर जी को लेकर के आया मुरार में भागवत के लिए। आज समापन हुआ, अंतिम दिन, हमने देखा कि कई लोगों की आंखों में आंसू भी आ गए और कई लोग शायद इस कथा को भूल नहीं पाएंगे। इतनी अच्छी कथा आपके द्वारा यहाँ पर करवाई गई, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि पारासर जी को बुला करके आपने जो निर्णय लिया था वो बिल्कुल सही लिया था? हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है। सारे बच्चे मेरे को बार बार कह रहे हैं मामा आपने जो भी निर्णय लिया बहुत अच्छा लिया, और हमारे पंडित जी की कथा सुन करके सारे बच्चे बहुत प्रसन्न है। हमारी जो पार्षद अभी ममता भाभी जी, सरोज भाभी, आनंद भैया, विद्या दीदी, सगुन दीदी, सारे लोग बहुत प्रसन्न हैं इस बात को लेकर के कि आप एक बहुत अच्छा चुनाव करके बहुत अच्छे शास्त्री को लेकर के आए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि जो आप करते हैं, जैसे कि भजन गाते हैं जी, और उसमें हम देखते हैं कि लगातार आप गाते रहते हैं, तो इतनी ऊर्जा का संचार आपके अंदर कैसे होता है? दरअसल में क्या, मैं बचपन से गा रहा हूँ, मुझको 26 साल कंटिन्यूस हो गए कार्यक्रम करते करते। शायद मैं ग्वालियर में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो मुझे नहीं जानता होगा। ने कृष्णा भैया के नाम से हर कॉलोनी, हर मोहल्ला, हर बाजार, हर शहर में मुझे बच्चा बच्चा जानता है। और ये बचपन से जो काम कर रहा हूँ, परमपिता परमात्मा उसके लिए शक्ति देता है। अच्छा, ये जो भजन होते हैं, हमने सुना था कि लता मंगेशकर जी जो सुर सामग्री कही जाती हैं, और मतलब कहते थे कि ना वो भी है ना, बहुत उम्र हो गई उसके बावजूद भी घंटों रियाज करती थी। तो आप भी इसके लिए कोई घर पे भी रियाज करते हैं जब कथा नहीं हो रही होती है? हाँ, कभी कभी रियाज करता हूँ। वैसे तो इतना टाइम नहीं मिलता मुझे कि मैं कभी बैठ करके रियाज कर पाऊँ, बस क्योंकि इसी से बच्चों का पालन पोषण चल रहा है, इसी से भरण पोषण चल रहा है, तो इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि मेरे महीने में करीबन 28 कार्यक्रम तो होते ही होते हैं। तो आपको तो समय नहीं मिल पाता? समय नहीं मिलता कभी। फिर भी यदि कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कहाँ कर सकता है? आपका कोई नंबर हो तो आप बता सकते हैं? मोबाइल नंबर है 9977913793, और मैं यही महावीर कॉलोनी मुरार में अपना एक छोटा सा आश्रम है, और वैसे श्री धाम वृंदावन में परम पूज्य हमारे गुरुदेव महाराज का आश्रम है, वहाँ भी विराजता हूँ मैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे इतनी सारी बात की और बहुत सारी जानकारी भी दी। अब हम विकास जी से बात करेंगे। विकास जी, चूँकि हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं और ग्वालियर के भक्तों के बारे में आपके अनुभव को भी लेते जा रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको भक्तों के बारे में नहीं बल्कि कृष्णा भैया के बारे में बोलूँगा। ये आपको यहाँ पर लेकर के जरूर आए, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने आपका, मैंने देखा कथा के अंदर भी बड़ा साथ दिया है, मतलब बार बार बीच बीच में कथा में जिस तरीके से इन्होंने भक्तों को उठाया, नचाया, गवाया, सब कुछ किया। तो आपको क्या लगता है कि कथा में भजनों का साथ होना कथा में और चार चांद लगा देता है? जय श्री कृष्ण आपके सभी दर्शकों को भी, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक आपने प्रश्न किया है कृष्णा भैया के बारे में, तो कृष्णा भैया तो कृष्णा ही हैं, नाम इनका कृष्णा है, लेकिन अभी ये ताऊ जी की भूमिका निभा रहे हैं। इन्होंने एक बात अक्सर मुझसे भी बोला है कि हमारे छोटे भैया हैं, तो छोटे भाई इन्होंने बनाया, तो बड़े भाई की भूमिका तो निभाना इनका कर्तव्य है और फर्ज भी है, जिसके बखूबी निभा भी रहे हैं। और बड़े भाई का पूरा कर्तव्य निभाया है, क्योंकि ग्वालियर में हमारा कोई विशेष ऐसा कोई परिचय नहीं था, इनके माध्यम से आज आए हैं। अब तो बहुत सारे आपके परिचय में हो गए।
अब तो देखिए क्या है कि ये इसका भी श्रेय इन्हीं को जाता है, क्योंकि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इन्हें कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। नहीं जो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो कथा हुई 7 दिन तक, है ना, मैंने सुना है कि ये श्रीमद् भागवत की आपने यहाँ पे जितना अच्छा पाठ किया, इतनी सारी कथाएं आपने कही, लेकिन हमने सुना है कि आप शिव पुराण का भी कथा वाचन कर लेते हैं। जी ऐसा है, अब ब्राह्मण हैं तो जैसा अध्ययन अपना करते हैं उस हिसाब से हमने शिव महापुराण की भी कथा कही है। तो ऐसा कैसे संभव हुआ, जैसे मुरारी बापू जी हैं, वो हनुमान जी की और मतलब बहुत सारी मतलब राम भगवान की कथा करते हैं, और ज़्यादातर वो राम भगवान की ही करते हैं। तो अलग अलग संत अलग अलग चीज़ों के लिए जाने पहचाने जाते हैं, और आप चूंकि ना श्रीमद् भागवत गीता भी कर लेते हैं और शिव पुराण भी कर लेते हैं, तो ये संगम कैसे हुआ? संगम देखिए ऐसा है, शिव जी से तो हमारा पुराना रिश्ता है। जब मैं बिल्कुल अभी संख्या बहुत कम होती है, क्या आपको नहीं लगता कि युवाओं को भी इसमें आना चाहिए, और खास करके जो युवा जो कई सिगरेट पीते हैं, बाहर खड़े हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, आधा आधा घंटे तक समय व्यर्थ कर रहे हैं, तो उन्हें यहाँ आना चाहिए ताकि उनको कुछ संस्कृति सीखने को मिले। बिल्कुल भी उनको आना चाहिए। और आपने कहा है कि अभी युवा नहीं आ रहे हैं, मुझे जहाँ तक मेरा अनुभव है कि अब कुछ युवाओं का इधर जो है बढ़ा है। अब वो जिस भाव से आए वो अलग बात है, लेकिन कुछ युवाओं का जो है एक खिंचाव इस तरफ में बना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने पिताजी को अगर आप प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं अथवा दूर से भी हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, आपने अगर कहा प्रणाम, तो आपके पिताजी आपको निश्चित सी बात है कि प्रणाम तो नहीं कहेंगे, वो आपको आशीर्वाद ही देंगे। बिल्कुल। लेकिन वही जो है आप यदि अपने पिताजी को आप बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग, तो आपके पिताजी क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे। तो ये चीजें जो है कहीं तक, अब हम प्रणाम किसी को करते हैं तो हमारा निश्चित सी बात है कि एक भाव रहता है कि हमको उनसे आशीर्वाद मिले। तो यहाँ पे आशीर्वाद तो मिल नहीं रहा है। आशीर्वाद कब मिलेगा? जब हम अपनी सभ्यता के अनुरूप अपने पिताजी को प्रणाम करेंगे, अथवा अपने बड़े से जिससे के प्रति इतना भाव है उसको जब हम प्रणाम करेंगे तो वहां से आशीर्वाद मिलेगा। तो इसलिए पाश्चात्य सभ्यता आपको एक मतलब आपको इंटेलिजेंट बना तो देगा, लेकिन सभ्य नहीं बना सकता है। सब नहीं बना सकता है। आपका इसमें क्या राय है? जो मैंने प्रश्न से पूछा सेम वही आपसे भी है। दरअसल में क्या है कि बच्चे लोग पढ़ाई में लगे हुए हैं, आदमी लोग कुछ कमाने धमाने के लिए चले जाते हैं। हमारी माता बहनें फ्री हैं तो वो चली आती है भगवान का भजन करने के लिए, और अगर वो भी भगवान का भजन करने के लिए आती हैं तो वो भी बच्चों को कुछ ना कुछ जा करके भगवान के बारे में सिखाती हैं। माताएं अगर कहीं से कुछ सीख करके आई तो वो चीज बच्चों तक पहुंच ही जाती है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। कृष्णा जी, आप थोड़ा सा अपना परिचय बताएंगे कि मतलब आपके माता पिता, आपका बचपन थोड़ा सा बताएंगे हमारे दोस्तों? मैं जिला भिंड का रहने वाला हूँ, ग्राम मेरा ढोचड़ा पड़ता है। पिताजी मेरे किसान हैं, 80-85 बीघा जमीन है पिताजी के पास में, और मैं बचपन से बस यही काम करता हूँ। मुझे तो करीबन 26 साल। तो आपको कैसे शौक हुआ कि मैं भजन गाना लेकर के उत्पन्न हुआ? मुझे तो 6 साल की उम्र से ही मतलब मैं रामलीलाओं में जाना, यहाँ सब जाना, ये सब मुझे बचपन से ऊपर से भगवान ने दे करके भेजा। हमारे दादाजी हमारे जिला के माने हुए गायक और वादक थे। अच्छा, उनका कितना प्रभाव पड़ा आपके ऊपर? हाँ, मैंने उनको करीबन 3-4 साल देख पाया। मेरी बहुत छोटी सी आयु थी जब वो गुजर गए थे। उनका जिला भिंड में काफी नाम था, ढोलक और बांसुरी बहुत अच्छी बजाते थे जी। तो उनका सुन के मतलब आपको नहीं, उनको देख करके, उनको सुन करके मेरे पिताजी को तो ये सब पसंद ही नहीं था। अच्छा। तो वो मुझे दादाजी के साथ में कभी ही जाने देते थे। अच्छा। लेकिन मुझे परमात्मा ने ऊपर से ये चीज दे करके भेजी। चाहते हैं एक सफर जो आपने शुरुआत किया है तो थोड़ा सा हमें मालूम पड़ जाएगा, तो शायद हम भी या हमारे भक्तजन भी उस सपने को सच करने में आपके कुछ सपोर्ट कर सकेंगे। तो पहले आप बताएं, फिर कृष्णा भैया अपना सपना बताएं। देखिए, सपना की क्या कहें, अब हालांकि हर व्यक्ति का एक लक्ष्य तो होता ही है जी। और चूंकि हम लोग अब भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं, कथा मार्ग से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक इच्छा ये बनी रहती है कि कम से कम इसी माध्यम से अपना जीविकोपार्जन भी चलता है, और इसी माध्यम से हम लोग, क्योंकि ये कथा ही हम लोग का लक्ष्य है, जो बना हुआ तो ये लक्ष्य है, क्योंकि इसमें जो है भुक्ति और मुक्ति दोनों है जी, समझ रहे हैं, भुक्ति और मुक्ति दोनों हैं। तो इस कथा के मार्ग से होते हुए अपने मतलब आप एक बड़ा कथावाचक बनना चाहते हैं। हाँ, ये जिस तरीके के मुरारी बापू हैं और भी लोग हैं इस तरीके से। देखिए, इन सभी को तो हम प्रणाम करके चलते हैं, ये सब बड़े महान हैं। हाँ, ये हमारे पर जीवन चक्र जो है, देखिए प्रधानमंत्री की कुर्सी थी, कभी इंदिरा गांधी जी बैठी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, आज मोदी जी बैठे हैं, तो ये तो बदलता ही है चक्र। तो क्या हम एक भविष्य में आपका सपना ये माने कि आप एक बहुत बड़े कथावाचक के रूप में आप पहचान चाहते हैं? इच्छा तो है, और
स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे बड़े लोग जैसे जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, ये हम सबके आदर्श हैं, तो वहां तक पहुंचने का जो है व्यक्ति का प्रयास तो है ही है। कृष्णा भैया, आप बताएं कि आपका सपना क्या है? मेरा मानना ये है कि दुनिया में आए हैं तो हम कुछ करके जाएं। वैसे तो हम बचपन से गा ही रहे हैं और मुझे सब लोग सुन ही रहे हैं। ग्वालियर में सिर्फ ऐसा मैं अकेला हूँ जो सारी चीज गाता हूँ। कई कार्यक्रम में मरघट में भी करने जा चुका हूँ, बच्चा पैदा होने में भी जाता हूँ, शादियों में भी जाता हूँ, लेकिन बस आखिरी इच्छा यही है, इतना तो करना, स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले, जब तक ये जिंदगी रहे परमात्मा के भजन गाते गाते चाहे किसी दिन दुनिया से चले जाए। ये ध्रुव सत्य सृष्टि पे जो आया है उसको जाना ही है, तो मोह माया में ज्यादा ना उलझते हुए परमात्मा अपने भजन में लगाए रहे। कितना आपको अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि किसी के चेहरे पर कोई, किसी को तकलीफ है, कोई गम है, कोई किसी टेंशन में है, और जब वो आता है आपके किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो भागवत कथा हो, चाहे वो जागरण हो, चाहे वो कार्यक्रम का माध्यम कुछ भी हो, लेकिन जब वो आता है और आप अपने भजनों के माध्यम से उन्हें उठा देते हैं और वो नाचने लगता है और भूल जाता है कि उसके घर की वो क्या परेशानी थी, तो कितना आपको अच्छा लगता है कि मैं वो काम कर रहा हूँ कि लोगों को उनकी टेंशन से दूर कर देता हूँ? मुझे अंदर से बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मैं संगीत सीखा हुआ नहीं हूँ, ये मुझे खुद को मालूम है। मैं तो ऊपर से गॉड गिफ्ट प्ले करके आया हूँ, मेरी आवाज भी अच्छी नहीं है, मुझे अंदर से ये भी पता है, पर फिर भी मैं एक भजन के तौर पे कि मुझे तो केवल अभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है जी। इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कितनी खुशी है आपको? नहीं, मुझे तो बहुत खुशी है। अयोध्या में तो एक राम मंदिर बनना है, गली में भी छोटा सा मंदिर बनता, मुझे उसकी भी बहुत खुशी होती है कि कम से कम परमपिता परमात्मा का कोई नाम नहीं लेगा तो निकलते समय सर तो झुकाएगा भगवान के सामने जी। और विकास जी, आप क्या कहेंगे कि भगवान राम का मंदिर जिस तरीके से कोर्ट कचहरी से होता हुआ और इतनी लंबी लड़ाई के बाद आज हम देखते हैं कि दीपावली पर वहां जिस तरीके से दीपों की एक माला सजाई जाती है और अयोध्या वाकई में ऐसा लगता है कि राम फिर से लौट के आ रहे हैं, तो कैसा आनंद आता है? बिल्कुल, बहुत ही अधिक आनंद आता है, और कहीं ना कहीं ये सद्बुद्धि जो है भगवान ने सरकार में दी है, और पिछले सरकारों की तो खैर बात क्या, इस समय जो वर्तमान सरकार चल रही है, भले उसका कोई विरोध कर हम किसी भी सरकार में नहीं है, विपक्ष में नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस न्यूज को आप इधर उधर दिखाएंगे तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमारी सरकार से विरोध नहीं है, परंतु वो हमारे लिए कुछ करे या ना करे, लेकिन हमारी अपनी संस्कृति के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए अगर कुछ कर रही है तो सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और हमारे राम जी जो हमारे रामलला हैं, जिनकी वास्तविक वो जन्मभूमि है, जिसके लिए उनको कितने वर्षों तक जो है सैकड़ों लग गए इसको अपनी जगह पर उनको आने में, तो कहीं तक बहुत ही खुशी है इस बात को कि इतने दिनों से फंसा हुआ मुद्दा जो अब हल हुआ है। अब हम लोगों का जो है एक सपना जो था, सपना हमारा क्या, हम लोगों ने तो बाद में सुना है, तो सुनकर के ही मन में वो सपना जगा, लेकिन हमारे बहुत सारे पूर्वज जो हैं, उन्होंने जिनकी हार्दिक इच्छा रही, उनका भी जो इसमें लड़ते लड़ते चले गए, तो महाराज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका भी सपना साकार होने जा रहा है, सपना साकार होने जा रहा है। अच्छा, आपके साथ में कृष्णा भैया तो बगल में बैठे हुए हैं जी, लेकिन आपके साथ में एक वृंदावन से और भी टीम आई है जी, जी। थोड़ा सा उनका भी परिचय दे दीजिए। आज अंतिम दिन है तो मैं चाहता हूँ उनके बारे में भी जानकारी कुछ हमारे दर्शकों को मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपने कथा में जैसा कि आपने देखा, कृष्णा भैया के बगल में एक बैठे थे, उनका नाम है राहुल गर्ग जी, जो भी हमारे बहुत अच्छे संगीतज्ञ हैं, ऑर्गन प्ले कर रहे थे। उनके बगल में बैठे थे हमारे बांके बिहारी जी, जो कि ढोलक प्ले कर रहे थे, और उनके बगल में बैठे थे दलवीर जी, जो कि पैड ऑक्टोपैड पे थे। और उसके बाद काशी से हमारे साथ में चल करके आए हुए हैं आचार्य जी, जो इस कथा का भागवत जी का मूल पारायण कर रहे हैं, और जो भी इसमें जो पूजन आदि होता है आवाहित देवताओं के, उन सभी पूजनों को संपादित कर रहे हैं और पाठ कर रहे हैं ये उसमें। और यहाँ के एक हमारे हरिओम शास्त्री जी हैं, उनका अहम भूमिका है उसमें। महाराज, आज आपका समापन हुआ है कथा का, लेकिन यदि आपकी कोई कथा सुनना चाहे हमारे ग्वालियर का दर्शक या हमारे टीवी चैनल को जहां भी कोई देखता है उस, तो हमारा कोई दर्शक अगर सुनना चाहे तो कोई चैनल भी है आपका जिसमें जाकर के वो यूट्यूब पर या किस फेसबुक पर या कहीं भी जहां पर आपकी कथाएं हम सुन सके? हाँ बिल्कुल। किस नाम से है बताएंगे?
अब इस समय क्या है कि जो भौतिक दुनिया जो चल रही है, इसमें इस चीज से बचा हुआ भी कोई नहीं रह सकता है। तो ये भौतिकवादिता में कुछ चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम हमारा दिव्य पुष्पांजलि के नाम से चैनल चलता है फेसबुक पर। तो क्या आप अपने भक्तों से अपील करना चाहेंगे कि वो आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें? देखिए, भक्त हमारे तो नहीं है, भक्त तो सब ठाकुर जी के हैं। हाँ, पर ये जो हमारे जो प्रेमी जो हैं, जो हमको जो एक लाड़ दुलार अथवा जो भी कुछ कहें, जो हमको मानते हैं, तो अगर वो कुछ भी अगर अच्छा लग रहा है उसको सुनना चाहेंगे तो उनके लिए ये एक माध्यम है, दिव्य पुष्पांजलि चैनल को जाकर के उसको जो है वो सब्सक्राइब करेंगे। कृष्णा भैया, आपके भजन अगर कोई सुनना चाहे तो कृष्णा भैया आपके भजन अगर कोई सुनना चाहे तो आप हमें बताएंगे कि आपके भजन आपका भी कोई चैनल है जिस हाँ, मेरा चैनल है कृपा किशोरी जी के नाम से। मेरा पुराना चैनल था, वो किसी कारणवश में मतलब बच्चे ने किसी को बेच दिया और मतलब उस बच्चे ने सुसाइड कर ली। अच्छा। और वो चैनल तो खत्म ही हो गया। मैंने अभी नया चैनल खरीदा है कृपा किशोरी जी की। और वैसे भी मैं राधा रानी को बहुत मानता हूँ। जब भी मेरा ब्रज भूमि पे जाना होता है तो मुझे बरसाना जाना ही होता है, मुझे बहुत प्रिय है। तो मैंने उसी नाम से चैनल भी लिया है, कृपा किशोरी जी। ठीक। और हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि हमारे कृष्णा भैया और विकास पारासर जी से बात करते हुए मन नहीं भर रहा है, लेकिन चूंकि हमारा एक टाइम होता है और वो टाइम लगभग पूरा हो रहा है, इसलिए और इनको भी भोजन करने के लिए जाना है, तो मैं चाहूँगा कि इस इंटरव्यू को हम अभी समाप्त करते हैं और आगे फिर कभी इनके साथ में फिर से मुखातिब होंगे और बहुत सारी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर मैं चलते चलते ये कहना चाहूँगा कि इन दोनों ने जो रास्ता चुना है, तो बहुत सारे परिवार के लोग हैं जो इन रास्तों पर अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि ये दो ऐसी शख्सियत हैं जिनको देख करके आपको गर्व भी होगा कि इनके कथा सुनने के लिए, इनके भजन सुनने के लिए कलेक्टर भी आते हैं, कमिश्नर भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, इंजीनियर भी आते हैं और बड़े से बड़े नेता और मंत्री भी आते हैं और शीश झुका करके जाते हैं। तो ऐसे बनिए कि ऐसा कोई मंत्री नहीं है जिसके यहाँ पर मैं कार्यक्रम नहीं कर चुका हूँ। अनूप मिश्रा जी के यहाँ और शोभा सिकरवार के यहाँ, मुन्ना लाल गोयल के यहाँ जी। तो देखिए जिस तरीके से जी के यहाँ 2-3 कार्यक्रम, यही मैं कहना चाह रहा था कि इसी तरीके से अपने बच्चों को। अभी शादी थी तो प्रद्युमन तोमर जी की यहाँ भी मेरे शादी में करीबन 4 दिन कार्यक्रम मेरा ही था, देवेंद्र भाई साहब की लड़की की शादी में। हमसे बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। राधे राधे। जय श्री राधे राधे।